हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती, हर जगह होती हैं। बट हमें प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया और उस प्रॉब्लम से निकलने का नज़रिया अगर हमारा बदल जाए तो लाइफ को थोड़ा सा तो बेटर जिया जा सकता है। मेरी हर रोज़ आपसे मिलके यही कोशिश होती है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स मेरे तक आ रही हैं, जो भी गाइडेंस मुझे मिलता है, मैं वो शेयर करूं, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी दूं। आज के हमारे दो व्यूवर्स के क्वेश्चन हैं। ना जाने कितने लोगों से ये एनर्जी मैच करेगी, कितने लोगों के साथ ये वीडियो रिजोनेट करेगा। लेकिन जिनके साथ भी करता है, अच्छे से सुनिएगा, गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, मेरे एक फीमेल व्यूवर का क्वेश्चन है कि वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनको दिन रात ये डर लगा रहता है कि उनके हस्बैंड उनको डिवोर्स दे देंगे, उनसे अलग हो जाएंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो लाइफ में कहाँ जाएंगी। दूसरे मेरे मेल वीवर का क्वेश्चन है कि 1 साल से उनका अपनी वाइफ से कोई कांटेक्ट नहीं था। सिंह राशि उन्होंने अपनी वाइफ की बताई है, नाम भी लिखा है, बट आई डोंट थिंक कि मुझे डिस्क्लोज़ करना चाहिए। होप समझ गए होंगे। और 1 साल से उनकी बातचीत नहीं थी और अचानक से वो वापस आ गई। ये दोनों क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं कि सोसाइटी में रिश्तों में दरार बनती जा रही है। देख लेते हैं आज ऐसे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स क्या लेके आई है, जो अपने सबसे क्लोज रिलेशन में सबसे ज़्यादा डरा हुआ महसूस करते हैं, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं। अ, अपनी अपनी पर्सन के साथ एनर्जी को कांटेक्ट कीजिएगा, एनर्जी बनाने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। अगर नहीं कर रही है तो नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप रहने दीजिएगा, ना देखें। और अगर रीजनेट कर रही है तो गाइडेंस ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम उन पर्सन की एनर्जी निकालते हैं जिनके पार्टनर उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं। तो देख लेते हैं, मेरे व्यूवर्स को बताइए कि उनके पर्सन ऐसे क्यों हैं, इनकी क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। चलिए, मास्टर्स, ओह माय गॉड। काफ़ी दिन से जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले पिछली 2-3 रीडिंग में कंटिन्यूसली आपने देखा होगा कि मास्टर का कार्ड निकल के आया। इट मीन्स प्योर सोल तो आप हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ना एक डाउट होता है कि कहीं मेरे पास इनकम्प्लीट क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं, सॉरो। लेकिन जब मैं कार्ड्स की एनर्जी देखती हूँ तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ कि नहीं, मेरे पास रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। मेरे व्यूवर्स अपनी बात को खुल के नहीं कह पा रहे हैं, बट उनका इतना छोटा सा क्वेश्चन ही अ, मुझे एक्सप्लेन कर देता है सोर्स। आप सोच देखिएगा, पहले आपकी एनर्जी को मैं सिर्फ इन 3 ही कार्ड से डिफाइन करूँगी। आगे हम आपके पर्सन की एनर्जी और आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपकी एनर्जी, यू आर द मास्टर। जब हम किसी को लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं, है ना, हम नहीं समझ पाए। आज पहली बार नहीं हुआ होगा जिस दिन मास्टर जब कार्ड आता है तो मास्टर की गाइडेंस ना बड़ी ब्लंट होती है ना। कहते हैं ना, मुंह पे बोलने वाली, तो मैं भी वही चीज़ बोलूँगी। अत्याचार सहना और अत्याचार करना दोनों पाप हैं। अगर आप सह रहे हैं तो भी आप पाप कर रहे हैं। अगर आप पाप और पुण्य की परिभाषा कर्मा रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो आप अगर किसी भी इंसान का, किसी भी इंसान का, किसी भी रिश्ते का अगर आप प्रेशर झेल रहे हैं, अगर आप गलत सह रहे हैं, तो आप भी उसके कर्मा में सहभागी हैं। सेकंड कार्ड आपको खुद ही दिख गया है, सोरो। क्योंकि कोई आपके साथ अत्याचार किए जा रहा है, कोई आपके साथ गलत किए जा रहा है। और इसमें मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, कार्ड रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ मेरे दोनों व्यूवर्स का क्वेश्चन है, उनके लाइफ पार्टनर और नॉट लाइफ पार्टनर, ये किसी भी रिश्ते के लिए हो सकता है। वेदर आपके फ्रेंड हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके इन लॉज हों, जो भी रिश्ता आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो भी रिश्ता आपको ख़राब कर रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर हैं। यहाँ पे मास्टर कार्ड आने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ के मास्टर हैं।
आप अपनी लाइफ को क्यों नहीं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ मेरे पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ मैं दिख रहा है, हो रहा है, गलत नहीं बोल रहे हैं आप, दिख रहा है आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो फिर क्यों आप उस अत्याचार में जी रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली सिचुएशन क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग में हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हर एक इंसान की लाइफ में कोई तो ऐसा होता है जो उसको समझेगा, जो उसको सपोर्ट करेगा, जो उसको आगे बढ़ने में, निकलने में हेल्प करेगा। आप तक अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाया है, अगर आपको अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, तो यहाँ पे आप देखिए ना, क्रिएटर का कार्ड आपके लिए आया है। आपकी एनर्जी है ये, आप हैं ये, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मास्टर, सोरो, क्रिएटर। देखिए, जो सहने वाला इंसान होता है ना, उसके वो भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, जीसस का, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, यूनिवर्स का दूसरा रूप होता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम चुप रह के सहना है, और आप वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूनिवर्स के क्लोज हैं, आप क्रिएटर हैं। अब क्रिएट क्या कर रहे हैं आप? अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं और दुख क्रिएट कर रहे हैं। यही, अगर इसके विपरीत जाएं, इसके अगेंस्ट जाएं, आप, कोई इंसान आपको डराया जा रहा है और आप डरे जा रहे हैं। किस लिए डर रहे हैं? कि मेरे बच्चे हैं। दूसरे जो मेरे मेल वीवर हैं, उन्होंने मुझे ये क्लियर नहीं किया कि उनके बच्चे हैं नहीं हैं, लेकिन जो भी उनकी सिचुएशन है, वो भी किसी ना किसी चीज़ से डर रहे हैं, सोसाइटी से डर रहे हैं। मैं अपने इन व्यूवर्स से ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सोसाइटी है, क्या अभी आपको बहुत अच्छा कह रही है? क्या अभी आपके बारे में सोसाइटी कुछ नहीं बोल रही है? क्या अभी, और आप जो पेन सह रहे हो, आप जो ये सोरो, आप जो ये बन गए हो, क्या ये सोसाइटी आपको आके हेल्प कर रही है? सब अपने घर में जाके आराम से सो जाते हैं और आप रातों को तड़पते हैं। किस चीज़ का डर है? फाइनेंस का? किस चीज़ का डर है? बच्चे सिर्फ आपके हैं, सामने वाले पर्सन के बच्चे नहीं हैं। डाइवोर्स, पूरी ज़िंदगी इस डर में निकाल देना, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें छोड़ देगी, वो तुम्हें सोसाइटी में बदनाम कर देगी, वो तुम्हारे साथ, और अभी भी तो हो रहे हैं। अगर एक साल से आपकी कोई बातचीत नहीं थी, एक साल से कुछ नहीं था, तो अभी तो आप हो रहे हैं ना। तो क्रिएटर बनिए। मास्टर आप हैं, दुख आपने झेल लिया, क्रिएटर बनने की बारी है। और क्रिएटर कैसे बनेंगे? स्टेप उठा के। आप देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है ऐसा करने का। मेरे व्यूवर्स को बताइए कि इनके जो भी पार्टनर हैं, जो भी लोग इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, जो भी इनके अपने ऐसा कर रहे हैं, इनको डरा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, अपने अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। चलिए, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, कनेक्ट कीजिए, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पास्ट लाइव्स, ओके, ट्यूनिंग इन, सुनते जाइएगा, एनर्जी को देखते जाइएगा। जो रेगुलर व्यूवर हैं, कॉन्शियसनेस। चलिए, कॉन्शियसनेस को मैं ऊपर इसलिए रखूँगी क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है, बट यहाँ पॉजिटिव किस सेंस में है अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आई है, और बॉटम कार्ड भी देख लेते हैं। हीलिंग, यानी कि प्रेयर। ये जो आपके पर्सन है ना, कॉम्प्रोमाइज़, इनको एक बात बड़ी पसंद है कि आप इनके सामने झुकते रहें, रोते रहें, या इन शॉर्ट कहूँ तो इनको तमाशा करना बहुत पसंद है। तमाशे से मतलब समझते हैं आप? मैं कई बार, आपको लगता होगा कि दी कैसे वर्ड बोलती हैं। पता है, हमारी जो हिंदी है ना, हमारी जो लैंग्वेज है, वो एग्जैक्ट शब्द निकाल के लाती है, और उसका मतलब समझाने में बहुत वो नहीं लगती। अब तमाशा किस सेंस में करते होंगे? जिन वीवर्स पे ये एनर्जी कनेक्ट कर रही है, जिस जिस पर्सन से ये रीजनेट कर रही है, तमाशा का मतलब पूरी दुनिया में आपको बुरा दिखाना है, पूरी दुनिया में आपको ये दिखा देना है कि आपसे गलत इंसान तो कोई नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ या मैं ऐसी कर रही हूँ।
है ना? इस इंसान को तो मेरी परवाह ही नहीं है, ये इंसान मुझे टाइम से खाना नहीं देती है, या मतलब 100 कमियाँ आप में निकाल देंगे। आप में कमियाँ निकालने की इनको हैबिट हो गई है। आपकी कोई भी चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। आप अगर इनके साथ में जाके कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे ना, तो ये पर्सन क्या सोचेंगे कि आपका अपना कोई रीज़न होगा, आपका अपना कोई लॉजिक होगा, आपकी अपनी कोई बात होगी, इसलिए आप इनसे आके प्यार कर रहे हैं। इनसे आप प्यार से बात कर रहे हैं, और ये अब से नहीं, ये इनिशियली ही शुरुआत हो गया होगा। अंडरस्टैंडिंग नाम की तो आप दोनों में कोई चीज़ ही नहीं है। आप कुछ बोलते हो, वो कुछ समझते हैं, और समझने के बाद जब उसको प्रेज़ेंट करते हैं, वो तो माशाल्लाह, वो तो मतलब क्या ही होता होगा। वो तो ऐसा होता होगा कि पता नहीं आपने कौन-सा इनको पॉइज़न दे दिया, पता नहीं आपने इनको कौन-सी ऐसी चीज़ कर दी। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और जब ऐसी एनर्जीज़ इंसान में हो जाती है ना, तो बहुत आसान नहीं रह जाती है राह, बहुत मुश्किल राह हो जाती है। आप कितना इनको समझाने की कोशिश कर लीजिए, इनकी तो कार्मिक्स ही पास्ट लाइफ़ का कार्ड आ गया है, देख रहे हैं ना? अगर मैं ये कहूँ कि पास्ट में आप दोनों दुश्मन थे, तो ये भी कम ही होगा, क्योंकि दुश्मन भी माफ़ कर देते हैं। दुश्मन भी एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। यहाँ पे जो मैं आपकी हालत देख पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि आप कितनी प्रॉब्लम में हैं, कितने दुखी हैं, कितना सहा है आपने। सोसाइटी में आपको बदनाम किया गया, है ना? हर चीज़ में आपको ये दिखा दिया गया कि आप तो बहुत ज़ालिम हैं। ट्यूनिंग इनके जो आस-पास के लोग हैं ना, ट्यूनिंग इनका ये कार्ड कह रहा है, ये आस-पास लोग के लोगों की बहुत सुनते हैं। अपनी इनकी कोई थॉट नहीं है, अपना इनका कोई विचार नहीं है, ये आस-पास लोगों की गाइडेंस में चलते हैं, आस-पास के लोगों को, यानी कि अगर घर में छोटी-सी भी बात होती होगी ना, तो इनको गाइडेंस कहीं और से मिलता होगा। इनकी अपनी सोच नहीं है। अब आप इसको थर्ड पार्टी का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई मेल है, कोई फीमेल है, थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इन रिश्तों को ख़राब करने के लिए अगर आपके पर्सन में अपना दिमाग होता ना, तो ये रिश्ते कभी ख़राब नहीं होते। पास्ट लाइफ यहाँ पे बार-बार ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके कार्मिक सिन से जुड़े हुए हैं, वरना इतने साल साथ रहते हुए भी इस डर में जीना, इन रिश्तों को समझ नहीं पाना, इन चीज़ों को समझ नहीं पाना, उसके बाद भी बार-बार गलतियाँ दोहराना और पहले से बड़ी गलती करना, और गलती करके इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा देना। आपने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। इनको विक्टिम बनने का बड़ा शौक है। ये जो पर्सन है, घर में छोटी-सी सुई गिरती है तो उसका पहाड़ बना के, कह देते हैं ना, राई का पहाड़ बना के लोगों को बताना, शोर मचाना, सबके सामने भोले बन के रहना, ये इनकी क्वालिटी होंगी। तो ये क्यों है? क्योंकि ये पास्ट कार्मिक्स के कहीं जुड़े हुए हैं। पास्ट से आप इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और ये इतना आसान नहीं है। हीलिंग चल रही है, धीरे-धीरे प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब आपकी तो कहीं न कहीं लाइफ़ निकलती जा रही है ना। आपका तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती चली जा रही है, और आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? चीज़ों को हील कर रहे हैं। हीलिंग का कार्ड यानी कि हील कर रहे हैं, और हील करके क्या चाहते हैं कि बस वक़्त गुज़र जाए। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको कहा था कि पाप सहना, मतलब अगर गलत करना पाप है, तो गलत सहना भी पाप है। यहाँ आप अगेन यही कर रहे हैं। एक इंसान जो आपके साथ गलत कर रहा है और आप उसको चुपचाप सह जाते हैं, तो वो इंसान क्या सोचता है, पक्का इनमें कोई कमी थी, इसीलिए रिएक्शन नहीं दिया। आप मुझे ये बताइए, जिसने कभी प्यार देखा नहीं, जिसने कभी प्यार समझा नहीं, जिसने कभी प्यार किया नहीं, आप उससे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो प्यार करेगा, आपको समझेगा। आप अपने रिश्ते को हील कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन जिसने सुधरना ही नहीं है, जिसने ठीक होना ही नहीं है, कैसे ठीक होगा? अगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बहुत बड़ी कहावत है ना? लेकिन किसी ने दूसरा पहलू देखा ही नहीं, तो आप दोनों के बीच में जजमेंट भी क्या करेगा? आपकी चुप्पी, कॉन्शियसनेस यहाँ पे ये कह रही है, आपकी चुप्पी भी कारण बनी है। आपका इनिशिएट ना लेना आप कारण बनी है इस रिश्ते में। आपने अगर इनिशिएटिव ले लिया होता, आपने चीज़ों को पहले ठीक करने की कोशिश कर ली होती,
तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये नौबत इसलिए आ गई है, आज आपकी हालत इसलिए ख़राब होती जा रही है कि सहते गए और किसी से कहा भी नहीं, सहते गए, किसी से कहा भी नहीं। तो एक टाइम के बाद क्या लगने लग जाता है, और सबको लगने लग जाता है, आपको के साथ कोई गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है और आप सह जाते हो, तो कहीं न कहीं एक मैसेज जाता है। मैसेज क्या जाता है कि आप शायद बहुत शातिर हैं, आप शायद बहुत शार्प माइंड हैं, और देखो सामने वाला तो बेचारा रो रहा है, सामने वाला तो तड़प रहा है, और आप चुप होके उस बात को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ही शार्प माइंड हैं, आप ही गलत हैं। और ऐसा कई बार आपकी चुप्पी ने आपको प्रूव किया है, आपके चुप रहने ने आपको प्रूव किया है। यहाँ आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक रही है, सही टाइम पे सही चीज़ों को ना करना आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक रही है। अब आप कितनी भी हीलिंग कर लीजिए, देखिए हीलिंग का कार्ड आया है, आप कितनी भी हील कर लीजिए, कितना भी इस रिश्ते को समझा लीजिए, बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है। आपके मन में भी अब कहीं ना कहीं, पहले आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे, समझते थे, आप कोशिश करते थे, लेकिन अब आपके मन में भी एक कड़वाहट आ गई है, आपके मन में भी एक चीज़ आ गई है कि नहीं, अब इस रिश्ते में शायद कुछ बचा नहीं है। और सच भी यही है। मैं अगर अगर यहाँ गाइडेंस का कार्ड इन्हीं से निकालूं, मैं कहूँ कि यूनिवर्स गाइडेंस दे, तो देखिए गाइडेंस क्या निकल के आती है, क्योंकि जो कार्ड की एनर्जी कह रही है ना, वो क्या निकल के आती है देख लेते हैं। गाइडेंस दीजिए। लवर्स, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ठीक है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी प्यार कर लीजिए इस इंसान को, कितना भी सम्मान दे दीजिए इस इंसान को, जिस इंसान को डबल फेस रहने की आदत है ना, अब ये डबल फेस वाली आदत इस रिश्ते में छूट ही नहीं सकती है। आप कितना भी प्यार दे दीजिए, कितनी भी रिस्पेक्ट दे दीजिए, कितना भी कर दीजिए, मैं सिर्फ अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ या मैं जवाब दूँ, मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो गाइडेंस है वो यही कहती है कि इस डर को कभी तो ख़त्म करना पड़ेगा, इस डर से कभी तो निकलना पड़ेगा, कभी तो आपको उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। आप अगर इस चीज़ को इनिशियली फेस कर लेते, यहाँ पे फेस कर लेते, ये चीज़ फेस कर लेते, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये नौबत आई है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप बन गए हैं। और रीज़न क्या बन गए हैं? सोसाइटी में भी बन गए हैं, वो बेचारे हो गए और आपको डरा के, धमका के, चुप करके, कहते ना, बंद कमरे में सब कुछ बोल दिया, और सामने क्या है, रोना शुरू कर दिया, सबको अपने अपने उसमें ले लिया, और आप चुप इसलिए रहे कि नहीं, सब ठीक हो जाए, मेरे अपने हैं, मेरे अपनों को दुख ना हो, मेरे अपनों को परेशानी ना हो। और ये करते 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 आज आपकी ये हालत हो गई है, ये बीत रही है आप पे। अब भी वक्त है, अगर आप चीज़ों को टाइम से सॉल्व कर लेंगे, टाइम से चीज़ों को बोल देंगे, टाइम से चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ लेंगे, तो चीज़ें सुधर सकती हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है इस रिश्ते में। मुझे कहीं से कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इतनी प्योर सोल हो गई और सामने वाला पॉलिटिशियन हो गया। फिर या फेस द साइकिल, कहीं ना कहीं हर चीज़ का अंत होता है, और जब अंत होता है तो न्यू बिगनिंग होती है। अगर आपकी लाइफ में अब भी ऐसा चल रहा है, कोई पर्सन लौट के आ गया है, कोई पर्सन आपको डरा रहा है, तो यहाँ पे गाइडेंस आपको यही कह रहा है कि एक नई शुरुआत कीजिए। अब नई शुरुआत कैसे हो सकती है? पूरी उनसे अच्छे से बातचीत करके हो सकती है कि भाई देखिए, अब लाइफ में पेशेंस नहीं रही है, आप सुधर सकते हैं, मेरे साथ ऐसे रह सकते हैं, तो नई शुरुआत हो सकती है। चीज़ों को रिवील्ड किया जा सकता है, रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं है, वो अभी भी अपनी चीज़ों पे अड़े हुए हैं, तो फिर सोसाइटी में बात करके चीज़ों को अपने लेवल पे, क्योंकि इतना डीप, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, तो इतना डीप डिस्कशन, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न भी नहीं दिया जा सकता है कि इस टाइम पे आपकी मेंटल हालत क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड यही है जो मैं कार्ड में देख पा रही हूँ, तो सबसे पहले तो चीज़ों को रिवील करने की कोशिश कीजिए, रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। ये जो पास्ट आपकी लाइफ में बीत गया है, इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसको ख़त्म किए बिना लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है।
पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपके लिए एक कार्ड और निकालूं, क्योंकि एक कहीं एक बीच में एक सवाल रह गया है। तो देख लेते हैं, ये साइकिल और फेजेस आए हैं ना, न्यू विज़न देखिए, क्योंकि ये आंसर इनकम्प्लीट ही था, नहीं हो पा रहा था, कहीं कसक थी मन में। देखिए ना, अब देखिए आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। नई शुरुआत मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी नए रिश्ते में कीजिए, अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप उनके साथ ही रहना चाहते हैं, डर के साथ जीवन नहीं जिया जाएगा। कोई आपकी गर्दन पे तलवार रख के कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो प्यार नहीं होता है, वो बंदिश है, वो डराना है, वो बाउंडेशन है, और इस रिश्ते में यही निकल के आ रहा है। तो एक नई दिशा तय कीजिए, नई दशा तय कीजिए। अपने पर्सन, देखिए इस डर से निकलना पड़ेगा, एक नई सोच के साथ इस डर से निकलिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप ये रीडिंग सुन लेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे खुल के, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी बिल्कुल भी। आपको पर्सनल काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, आपको पर्सनली बैठ के दोनों को बात करनी पड़ेगी, आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर सच में आपके पर्सन वापस आए हैं और वो 1 साल बाद आए हैं, या आपके पर्सन आपको डरा रहे हैं, तो उनसे आपको खुल के कहना पड़ेगा। वरना एक जीवन मिला है, सिर्फ एक जीवन मिला है, इसको आपने ऐसे बिता दिया। मुझे नहीं पता आइडियल आपकी एज क्या है, लेकिन मैरिड हैं तो ऑब्वियसली 25, 30, 35, बहुत लंबा टाइम बिता दिया आपने जीवन का। और ये जीवन ना अनमोल है, नहीं तो हमें जानवर बना दिया होता, हमें इंसान बनाया है, हमें ह्यूमन बॉडी मिली है। वो इसलिए नहीं मिली है कि हम किसी के डर में जिएं, किसी से झुक के जिएं, किसी के रिस्पेक्ट करो, लव करो, लेकिन उस रिस्पेक्ट और लव का नाम बेइज्जती नहीं होना चाहिए, उसका नाम बदनामी नहीं होना चाहिए, उसका नाम किसी से दबना नहीं होना चाहिए। इन दोनों एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। देखिए, मास्टर और क्रिएटर तो आप खुद हैं ही, इसलिए उन एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या क्लेम करना है? आपको स्ट्रांगली आगे बढ़ना है, बस ये क्लेम करिए। और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आपको नया रास्ता दिखे, न्यू पाथ आपको नज़र आए, और इस डर के रिश्ते से आप बाहर निकलें, आपका रिश्ता प्यार में बदले, आप एक प्यार भरी लाइफ जिएं, रिस्पेक्टफुल लाइफ जिएं। ऐसी ही मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और थैंक यू अपना क्वेश्चन शेयर करने के लिए।